नाखून काटने से हमें दर्द क्यों नहीं होता है, और फ़ोन की बैटरी 1% पर ज़्यादा देर तक क्यों चलती है, और कार के पीछे शीशे पर ये लाइंस क्यों होती हैं। ऐसे ही गजब के फैक्ट को जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। फैक्ट नंबर 1, गाइस, क्या आपने कभी कार के पीछे इन लाइंस को नोटिस किया है? हाँ, अगर आप अपने घर कूली रहे होंगे तो आपने ये चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी। खैर, जो भी हो, लेकिन आप इसके रियल पर्पज़ को नहीं जानते होंगे। असल में कोई लाइंस नहीं होती, बल्कि मेटल की एक वायर होती हैं, जिन्हें डी फॉर्गस लाइंस भी कहा जाता है। और ये सिस्टम आपको सिर्फ महंगी गाड़ी में ही देखने को मिलेगा। हाँ, कई सस्ती गाड़ियों में भी सिस्टम होता है, बट वो सिर्फ स्टिकर वाला एक स्कैम होता है। मेटल की इस डी फॉर्गस का काम कार के पीछे लगी बर्फ और वाटर वेपर्स को गर्म करके हटाने का होता है, जिसे कार में लगे इस वाले बटन से ऑपरेट किया जाता है। फैक्ट नंबर 2, गाइस, आपने कई सारे क्रिकेट प्लेयर और बहुत से स्पोर्ट्स पर्सन के पीछे इस छोटी सी उठी हुई चीज़ को तो ज़रूर देखा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये उठी हुई चीज़ आखिर होती क्या है और इसके होने का रियल पर्पज़ क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि ये असल में एक ब्रा टाइप डिवाइस होती है। ये ब्रा टाइप जैसे दिखने वाली डिवाइस में जीपीएस लगा होता है, जो कि पहले तो खिलाड़ी कितना चलते हैं बस यही पता था। लेकिन आज के समय में इसमें कई सारे अपडेट हो चुके हैं, जिसमें कि प्लेयर कितनी बार एक्सीलरेट करता है और कितनी बार डी एक्सीलरेट करता है, और उसकी स्पीड कितनी है, यहाँ तक कि उसकी हार्ट बीट की रेट कितनी है, ये तक बताता है। और ऐसे ही पर्पज़ के लिए इसे यूज़ किया जाता है। फैक्ट नंबर 3, गाइस, अगर आपने एक बार भी प्लेन में सफ़र किया है तो आपने कभी न कभी प्लेन में लगी रंग बिरंगी लाइट्स को ज़रूर देखा होगा। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इनके होने की असली वजह क्या है? दरअसल में इन्हें नेविगेशन लाइट्स कहा जाता है, जिन्हें रात के समय में प्लेन की डायरेक्शन को पता करने के लिए यूज़ किया जाता है। रेड वाली लाइट प्लेन के लेफ्ट साइड में होती है, और वहीं ग्रीन वाली लाइट प्लेन के राइट साइड में होती है। और इनके साथ ही प्लेन के बाहर एक वाइट कलर की लाइट भी होती है, जो कि प्लेन के पिछवाड़े में प्रेजेंट होती है। अब रात में इन्हीं लाइट्स को देखकर दूसरे प्लेन्स और हेलीकॉप्टर को पता चलता है कि बगल वाला प्लेन कौन सी डायरेक्शन में उड़ रहा है। फैक्ट नंबर 4, कोरोना काल की सबसे मुश्किल भरी घड़ी में सबसे ज़्यादा दिक्कत गरीबों को हुई है। जैसे कि मुंबई की एक एरिया में देखने को मिला, वहाँ लॉकडाउन के वक्त एक बूढ़ी औरत सनफ्लावर्स बेच रही थी, और उसी बूढ़ी औरत को देखकर पुलिस ने उन्हें घर जाने को बोला और कहा कि लॉकडाउन की वजह से जब सारे काम बंद हैं तो आप भी ये काम मत करो। ये बात सुन के उस औरत ने कहा कि अगर मैं ये काम नहीं करूँगी तो मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। तो पुलिस वाले ने उस बुढ़िया को 500 रुपये दिए और कहा कि आप रोज़ हमसे 500 रुपये ले जाया करो जब तक लॉकडाउन ख़त्म नहीं होता। सैल्यूट है इन पुलिस वालों को। इस कमाल के फैक्ट के लिए एक लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर 5, गाइस, अब मैं आपको क्रिकेट से रिलेटेड जो फैक्ट बताने वाला हूँ, सच में वो काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो गाइस, ये तो हम जानते ही हैं कि क्रिकेट के विकेट में 3 स्टंप्स होती हैं, और क्या कभी आपने सोचा है कि ये 3 ही क्यों होती है, 2 या फिर 4 क्यों नहीं होती? तो दोस्तों, ये बात जानने के बाद आपको थोड़ा सा शॉक लगेगा कि पहले के क्रिकेटों में 3 नहीं 2 ही स्टंप्स होते थे, जिनके बीच 6 इंच की दूरी हुआ करती थी। और पहले दौड़कर रन लेने के लिए इन 6 इंच की विकेट के अंदर ही बैट को डाला जाता था, और अगर बॉल इन विकेट के अंदर से गुजरती थी तो आउट माना जाता था। लेकिन इसका एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज था, और वो ये था कि पहले कई बार बॉल इसके बीच में से इतनी तेज़ी से गुजरती थी कि पता ही नहीं चलता था कि बैट्समैन आउट है या नॉट आउट। और इसी प्रॉब्लम के चलते इन स्टंप्स की संख्या 2 की जगह 3 की गई। फैक्ट नंबर 6, गाइस, स्पाइडर यानी मकड़ी जाले बनाती हैं, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन स्पाइडर्स की बात आपको शायद ही पता होगी कि स्पाइडर्स खाना ना मिलने पर अपने ही वेब को खा जाते हैं, ताकि वो उसको रीयूज़ कर सकें, और जिससे जितना भी फूड उनकी बॉडी में बाकी रह जाता है यानी बच जाता है, तो जाला बनाने में वो वेस्ट ना हो जाए। फैक्ट नंबर 7, फ़ोन की 1% बैटरी ज़्यादा देर तक क्यों चलती है? आपने कभी न कभी ये बात ज़रूर नोटिस की होगी कि फ़ोन की बैटरी जब 1% होती है तो वो काफ़ी देर तक चलती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? सबसे पहली बात तो हमारा फ़ोन एक स्मार्टफोन है, इसलिए वो थोड़ी सी बैटरी खुद भी सेव करता है, जो कि आपको हेल्पफुल रहे। मतलब अगर आप कोई भी इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं तो 1% बैटरी थोड़ी ज़्यादा देर तक चल सकती है। एक और बात, आप अपने फ़ोन को कभी फुल्ली चार्ज नहीं कर सकते, और ना ही आपका फ़ोन फुल्ली ख़त्म होता है। अगर आपका फ़ोन स्विच ऑफ भी हो जाता है फिर भी आपके फ़ोन में 10% जितनी बैटरी होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है? अगर आपका फ़ोन पूरी तरह से खाली हो जाएगा तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा, और इससे आप अपना फ़ोन चार्ज नहीं कर सकते। और पोटेंशियल डिफरेंस को सेम रखने के लिए फ़ोन की बैटरी कभी पूरी ख़त्म नहीं होती, और वो पावर को सेव करता है। और 1% बैटरी होने पर आप 3% तक बैटरी यूज़ कर पाते हो। फैक्ट नंबर 8, आपने कभी न कभी सोचा ही होगा कि नाखून काटने पर हमें दर्द क्यों नहीं होता? क्योंकि जब भी हमारी बॉडी में एक छोटा सा भी कट लग जाता है तो हमें बहुत दर्द होता है, और नाखून और बाल काटते समय हमें दर्द क्यों नहीं होता? तो इसके पीछे एक छोटा सा रीज़न है। जो हमारे नाखून और हमारे बाल होते हैं
वो डेड सेल से बनते हैं जिनमें ब्लड नहीं होता और वो पहले से ही डेड होते हैं। तो हम इन्हें काटें या ना काटें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हमारे बाल तो पूरी तरह से डेड सेल से ही बनते हैं, इसलिए इन्हें कितना भी काट लो हमें दर्द नहीं होता। पर हमारे नेल्स इनसे थोड़े से अलग होते हैं, जो आधा डेड सेल से और आधा एक्टिव सेल से बनते हैं। नाखून के बड़े हुए हिस्से को काटने पर हमें दर्द नहीं होता, पर जो हिस्सा त्वचा से जॉइंट होता है उससे काटने से हमें दर्द होता है, क्योंकि उतना हिस्सा एक्टिव सेल से बनता है। फैक्ट नंबर 9, आप ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि आप किसी के लिए भी जो भी छोटी छोटी चीज़ें करते हो वो कभी भी इंसानों को याद नहीं रहती, चाहे वो आपके कितना भी खास हो, तब तक जब तक कि आप वो सब उसके लिए करते रहोगे। क्योंकि एक बार आप वो उसके लिए करना बंद कर दोगे तब वो नोटिस करेंगी कि आपने उनके लिए कितना कुछ किया है। जैसा कि आपकी मम्मी आपके लिए कितना कुछ करती हैं, पर आपका ध्यान उस पर नहीं होता। पर अगर वो आपके लिए एक दिन भी वो सब ना करे तो आपको फील हो जाएगा कि आपके लिए वो कितना कुछ करती हैं। इट इज़ फैक्ट। फैक्ट नंबर 10, ये एक बायोलॉजिकल फैक्ट है कि जितना बड़ा आपका दिमाग होता है उतनी बड़ी आपकी उबासी होती है। उबासी दरअसल में आपके दिमाग को रिफ्रेश करने का काम करती है, और उसी वजह से जितना बड़ा आपका दिमाग होता है उतना ही टाइम आपको रिफ्रेश करने में लगता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, एंजॉय करें।